पर्यावरण समझते हैं ना आप लोग? पर्यावरण, पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण का मतलब सिर्फ पेड़ पौधा नहीं होता, मतलब कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलके बनता है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलके बनता है, पर और दूसरा आवरण। पहला पर और दूसरा आवरण। पर का मतलब होता है चारों तरफ, पर मतलब चारों तरफ, और आवरण का मतलब होता है घेरे हुए। आपके चारों तरफ जो घेरे हुए हैं उसको क्या बोलते हैं? पर्यावरण। पर्यावरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्यावरण। तो क्या आपको चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही घेरे हुए हैं? नो सर। क्या आपको चारों तरफ से सिर्फ पेड़ ही घेरे हुए हैं? नहीं, सिर्फ पेड़ ही नहीं घेरे हुए हैं। हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़, झरने, घाटी, स्कूल, घर, मकान, हवा पानी, जो कुछ भी आप देख सकते हो या जो कुछ भी आप महसूस कर सकते हो, ये सब हमको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। घेरे हुए नहीं घेरे हुए? घेरे हुए है ना। तो ये सारी चीज किसमें आती हैं? पर्यावरण में आती है। अब दूसरी बात आती है कि पर्यावरण का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब आप पढ़ रहे हैं, ये पाठ पढ़ रहे हैं, इससे पर्यावरण की शुद्धता पर भी असर पड़ता है। इसीलिए पर्यावरण के बारे में आपको बता रहे हैं। अगर पर्यावरण आपका शुद्ध रहेगा, सही रहेगा, तो आपको उसका फायदा मिलेगा। जैसे पीपल, बरगद, ये सब पेड़ अगर रहते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक रहती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा जब अधिक रहेगी तो हमको सांस लेने में कठिनाई नहीं होगी, हमको दिक्कत नहीं होगी, हम स्वस्थ रहेंगे। इसी दृष्टि से पीपल जो है हमारे पर्यावरण के लिए एक वरदान है। और इस पाठ में पीपल के महत्ता के बारे में ही बताया गया, पीपल के महत्व के बारे में ही बताया गया। समझ रहे हैं ना? कि अगर हमारे पर्यावरण में पीपल, बरगद जैसे जो पर्यावरण के लिए हितकारी वृक्ष हैं, अगर इन वृक्षों की संख्या ज्यादा होगी, पर्याप्त मात्रा में होगी, तो क्या होगा? हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा। इसलिए समय समय पर कविता के माध्यम से, निबंध के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से इन जैसे वृक्षों को लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो आज जो है इस पाठ में पीपल वृक्ष के बारे में जो कविता है उसको हम पढ़ेंगे। समझ गए ना? यस।